Hello, good morning, dear students. As you know, I am Raja sir, and I am the expert of English and GS. Here are few achievements. If you know about me, then you can go this PDF. I'll send it on my Telegram channel. So, firstly, I would request to everyone, please join my Telegram channel, and that is Raja sir English वाले. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये था कि सर आप जीएस में पढ़ाते हैं, आप यूपीएससी पीसीएस वगैरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो आप जीएस के वीडियोस क्यों अपलोड नहीं करते या जीएस के लिए कोई आपके चैनल पे क्यों नहीं मिलता। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि मैंने इस चैनल का नाम रजा सर इंग्लिश वाले रखा है, तो मुझे पर्सनली ये लगता था कि यार ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा इंग्लिश का कंटेंट इस पर डालना, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। लेकिन रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स की, और उनका मेरा पढ़ाया वो उन्हें पसंद भी आता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू मेरे नहीं होंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है जो आपके यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम्स वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस है। मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करूंगा। 1990 से लेके 2021 तक के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस यूपीएससी या पीसीएस में आए हैं। और पर्सनली ये हिस्ट्री वाला सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं आपको पॉलिटी भी करवाऊंगा, इवन ज्योग्राफी भी करवाऊंगा, बट थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू, मैं आपके थोड़े रेस्पॉन्स देखना चाहूँगा कि आप लोग कैसा फीडबैक देते हैं, क्या देते हैं। देन उसके बाद और चीज़ों की भी शुरुआत करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अ, आपका मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है, एक चैप्टर है द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, इसी को आप अराइवल कहते हो, द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। तो बेसिकली यूपीएससी भी आपके साथ शब्दों में खेलने का काम करती है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वास्को डे गामा अराइव्ड एट कैलिकट, कि किस वर्ष वास्को डी गामा कैलिकट पहुंचा। और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2004 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो आपके चार ऑप्शंस हैं, 1350 एडी, 1498 एडी, 1530 एडी, 1612 एडी। तो बताइए। तो द करेक्ट आंसर इज 1498 एडी। 1498 में आप सभी जानते होंगे, आई होप सो, कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा जो है वो इंडिया पहुंचे थे। ठीक है। और इन्होंने न्यू सी रूट की खोज की थी। न्यू सी रूट, ठीक है, स्पेशली इंडिया वाले सी रूट की। और जब ये कैलिकट पहुंचे, व्हेन द पर्सन रीच्ड एट कैलिकट, तो यहाँ के एक किंग थे जिनका नाम था जमोरिन। इन्होंने इनका वेलकम किया। जमोरिन वेलकम्ड वास्को डी गामा। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उन चीज़ों को देखिए। वैसे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ भी है, लेकिन फिर भी आई पर्सनली बिलीव कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखे हुए फॉर्मेट में अगर एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है। तो अगर मैं और क्वेश्चंस की बात करूँ तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, फर्स्ट पोर्चुगीज वायसराय कौन थे जो इस टाइम आए थे। 1505 में फर्स्ट पोर्चुगीज वायसराय आए इंडिया के अंदर, और इनका नाम था अल्फांसो डी अल्मीडा। अल्मीडा नाम था बेसिकली, आप अल्मीडा से ही याद रखें। ये फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर थे, 1505 से लेके 1509 तक रहते हैं। फिर 1509 में सेकंड गवर्नर आते हैं आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क, इन्होंने अपनी बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश करी फर्स्ट। और कैलिकट, दमन दीव, गोवा, इन प्लेसेस पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है स्टैब्लिश करी। अल्बुकर्क ने 1510 में क्या किया था, इन्होंने गोवा को जो है जीत लिया था।
यहाँ के किंग थे बीजापुर से, बीजापुर को इन्होंने एनेक्स्ट किया, बीजापुर एनेक्स्ड बाय अल्बुकर्क इन 1510 एडी। तो चलिए अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ भी मूव कर लेते हैं। वास्को डी गामा अराइव्ड ऑन वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट ऑफ कैलिकट। तो ये जो कैलिकट है ये किस पोर्ट पे है, एक ये भी आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें हैं तो आपको पता होना चाहिए। ईस्टर्न पोर्ट है, वेस्टर्न पोर्ट है, तो वेस्टर्न पोर्ट पे लोकेटेड है कैलिकट। कब पहुंचा था? 20 मई 1498 को वास्को डी गामा पहुंचा था। ही डिस्कवर्ड अ न्यू एंड ऑल सी रूट टू इंडिया। तो इंडिया की तरफ का जितना भी सी रूट था इसने इसको डिस्कवर करने का काम किया। एंड वॉज वेलकम्ड बाय जमोरिन। जब ये कैलिकट पहुंचा तो इसका वेलकम किया जमोरिन ने, द रूलर ऑफ कैलिकट। और ये जमोरिन कौन थे? तो एक कैलिकट के रूलर थे। द वोयेज ऑफ वास्को डे गामा ओपनड द न्यू ट्रेड डायमेंशंस ऑफ द इंडो पोर्चुगीज अलायंस। जब ये इंडिया पहुंचे तो इससे क्या हुआ कि इंडो पोर्चुगीज ट्रेड के नए डायमेंशंस खुल गए, नए रास्ते मिल गए, नए तरीके मिल गए, एक नया दोस्त मिल गया इनको ट्रेड करने के लिए। तो वास्को डी गामा अर्न 16 टाइम्स मोर प्रॉफिट इन यूरोप बाय ब्लैक पेपर। अब क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता है कि स्पाइसेस की डिमांड बहुत ज्यादा थी और बेसिकली ये इसी पर्पज से आए थे। वैसे तो इनके तीन पर्पज थे, वो मैं कभी थ्योरी की क्लास में बताऊंगा। गोल्ड, गोल्ड फर्स्ट पर्पज था, दूसरा पर्पज था गोल्ड, और थर्ड पर्पज था ग्लोरी। तो अभी हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। गोल्ड इन द सेंस कि स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड थी हमारे यहाँ, तो ये इसी स्पाइसेस को खरीदने आया था। तो जब ये यहाँ से स्पाइसेस को खरीद के ले जाता है तो उसको जो चीज़ है ये यहाँ पे 1 रुपए की खरीद रहा था, इसको वो 60 रुपए में बेच रहा था यूरोप के अंदर। तो बहुत सारे यूरोपियंस जो है इसीलिए एक्साइटेड होते हैं इंडिया के अंदर आने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे एक पूरा सीक्वेंस है कि पहले पोर्चुगीज इंडिया के अंदर आए, फिर डच आए, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, फिर डेनिश आए, और उसके बाद आपके फ्रेंच आए। तो इस तरीके का एक प्रॉपर सीक्वेंस है। तो फिलहाल टू दी पॉइंट बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। आई विल डिस्कस ओनली दैट। तो ब्लैक पेपर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। आपको पता है मीट वगैरह में बहुत ज़्यादा ब्लैक पेपर वगैरह का यूज किया जाता है। और इससे बहुत सारे जो पोर्चुगीज ट्रेडर्स थे उनको इनकरेज मिला। पोर्चुगीज मर्चेंट्स स्टैब्लिश देयर कमर्शियल फर्म्स। इन्होंने अपने कमर्शियल फर्म्स कहाँ कहाँ स्टैब्लिश किए? तो कैलिकट में, गोवा के अंदर, दमन में, दीव में, हुगली में, और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कैम टू इंडिया। ठीक है, इंडिया में ये आए, कैम टू इंडिया इन 1505। ये थोड़ा सा मिसिंग पार्ट है। इन 1505 में ये इंडिया के अंदर आए। एंड अल्बुकर्क कैम टू इंडिया इन 1509। अल्बुकर्क कौन थे? ये सेकंड वाइसराय थे। किनके? सेकंड वाइसराय ऑफ पोर्चुगीज। हिम एज अ न्यू वाइसराय ही एनेक्स्ड गोवा इन 1510। अब अल्बुकर्क ने क्या किया कि गोवा को 1510 में एनेक्स्ड कर लिया बीजापुर से। और बीजापुर के जो रूलर थे वो थे आदिल शाह। द पोर्चुगीज मेंटेन्ड गोवा एज द एपिक सेंटर ऑफ देयर कल्चर एंड एंटाइटी। तो पोर्चुगीज लोगों ने मेंटेन करके रखा गोवा को अपने एपिक सेंटर और कल्चर और एंटाइटी के तौर पे। अब दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा गया है, व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया। वास्को डी गामा भारत कब आया? वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का फर्क है। वहां पे बोला था इन विच ईयर, कि किस साल आया वास्को डी गामा भारत। और यहाँ पे डायरेक्ट वेन से क्वेश्चन पूछ लिया है कि वेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया, कि वास्को डी गामा इंडिया कब आया। तो 1496, 1497, 1498। तो आपको आंसर्स पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि 1498 एडी में वास्को डी गामा इंडिया आया था। और ये क्वेश्चन पूछा है एमपीपीसीएस के प्री 1995 में और यूपीपीसीएस के प्री 1992 में। ओके। और इनके एक्सप्लेनेशन के लिए आप ऊपर वाली चीजों पे ही विजिट कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसराय इन इंडिया। कि फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसराय कौन थे इंडिया के? पोर्चुगीज वाइसराय कौन थे इंडिया में? तो डियाज, नो नोट एट ऑल। वास्को डी गामा, ये तो ट्रेवलर थे। अल्मीडा,
was the first Almeida was the first viceroy of Portuguese in India, और अल्बुकर का आपके सेकंड वाइसराय थे इंडिया के अंदर। और ये क्वेश्चन आपके 45th बीपीएससी के प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पीसीएस से रिलेटेड आएंगे। अच्छा, वन मोर रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह की वीडियोस बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, सो दैट आई कैन गिव यू द मोस्ट अपडेटेड कंटेंट, और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ। तो ये आपका इंथ्यूजियास्ट दिखाएगा, मुझे बताएगा कि आप इस छोटी जो मैंने जो इनिशिएटिव लिया है छोटा सा, इसमें ये आपको आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who among the following had welcomed Vasco da Gama at Calicut? तो ये भी इस क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। तो कैलिकट, तो कौन है जिसने वास्को डिगामा को वेलकम किया था जब वो कालीकट पहुंचा था? गैस्पर कोरिया, अल्बुकर्क, जमोरिन, डॉन एहनादिया। तो आपने इनके तो नाम ही नहीं सुने, गैस्पर कोरिया का नाम नहीं सुना। अल्बुकर्क कौन थे? तो ये सेकंड वाइसराय थे पोर्चुगीज के। जमोरिन कौन थे? तो ये रूलर ऑफ कैलिकट थे, इन्होंने ही तो वेलकम किया था जब 1498 एडी में वास्को डिगामा इंडिया पहुंचा था। तो रूलर ऑफ कैलिकट, and he welcomed Vasco da Gama in 1498 AD. तो द करेक्ट आंसर इज सी। तो ये आपके यूपी लोअर सब प्री 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पे मोस्ट अपडेटेड चीजें हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं मेरे बारे में कि मैं वनडे एग्जाम्स, जितने भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे डील करता हूँ। मैंने बहुत सारे पढ़ाए हुए, अराउंड 70 प्लस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवा चुका हूँ मैं अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। जैसे कि एसएससी में, डी ट्रिपल एसएसबी में 40 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट करवाए हैं मैंने। और इसके अलावा तो आप फर्स्ट पेज पे जाके, जब मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, ये मेरे बारे में है कि मुझे 11 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। 6 ईयर इसमें से एकेडमिक के लिए पढ़ाया है मैंने, 5 इयर्स कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। और इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे एसएससी की बात करें, बैंकिंग की एग्जाम्स की बात करें, या टीचिंग्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे मैं इंग्लिश डील करने का काम करता हूँ। और आपको पता है कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह के लिए मैं इंडियन पॉलिटी एंड हिस्ट्री का पार्ट डिस्कस करता हूँ। ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स मैं वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बेसिकली डिस्कस करता हूँ। और वन ऑफ एक दो जगह मैंने पीसीएस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है ज्योग्राफी। तो ये थी, मुझे लगता है कि 4-5 क्वेश्चन ही थे और कुछ रह गए, देख लेते। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं करें अभी फ़िलहाल, मैंने आपको डेमो के लिए ही इस टॉपिक को चूज़ किया था। बाकी हम कल 10 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के 50 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ थर्ड डे। 3 डेज में ये सीरीज आपका इस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैं उनको सॉल्व कर लूँगा। आइदर आपके आईएएस में पूछे गए हों या पीसीएस, किसी भी पीसीएस एग्जाम्स में। तो वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको मेरी आने वाली हर अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन रखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।